we are going to discuss about introduction to physics and physical quantities. इंसान ने चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू किया और ऑब्जर्व करने के बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें या बहुत ज़्यादा राज आया हुए, तो इंसान ने उस नॉलेज को जमा कर लिया। तो 19वीं सदी तक बहुत ज़्यादा नॉलेज इंसान ने इकट्ठा कर लिया था। तो दैट सिंगल डिसिप्लिन ऑफ साइंस इज कॉल्ड नेचुरल फिलॉसफी। तो साइंस को मैं लिख सकता हूं नेचुरल फिलॉसफी। स्टडी ऑफ नेचर को दो तरीकों से देखा गया। स्टडी ऑफ नेचर इसे दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। हम ऐसे भी कह सकते हैं, नंबर 1 इज फिजिकल साइंसेस एंड नंबर 2 इज बायोलॉजिकल साइंसेस। अब ये देखेंगे कि फिजिकल साइंसेस क्या है और बायोलॉजिकल साइंसेस क्या है। फिजिकल साइंसेस डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ऑन द अदर हैंड, अगर हम बायोलॉजिकल साइंसेस की बात करें तो बायोलॉजिकल साइंसेस डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। अब बायोलॉजिकल साइंसेस में बॉटनी, जूलॉजी की बात की जाएगी, जबकि फिजिकल साइंसेस में ही हम बात करते हैं फिजिक्स की। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं, मैथ्स के बारे में स्टडी करते हैं, एनर्जी की क्या प्रॉपर्टीज हैं, मैस की क्या प्रॉपर्टीज हैं और इनकी आपस में इंटरकन्वर्जन कैसे की जाती है। तो फिजिक्स डील्स विद एनर्जी, मैस, इनकी करेक्टरिस्टिक्स, कि एनर्जी की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, मैस की क्या प्रॉपर्टीज हैं और इनकी आपस में इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी एंड मैस, जिसकी वजह से हम अक्सर कॉमनली ये इक्वेशन बताते हैं कि E इज इक्वल टू mc²। अब फिजिक्स भी एक बहुत बड़ा नॉलेज है, फिजिक्स की भी डिफरेंट ब्रांचेस हैं। तो अगर मैं एरियाज ऑफ फिजिक्स की बात करूं तो हमने दो तरीकों से एरियाज ऑफ फिजिक्स को कैटेगराइज किया है। तो अब हम देखेंगे जी एरियाज ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स के जो एरियाज हैं, बेसिकली ये दो एरियाज हैं। एक है जी डिसिप्लिनरी एरिया और एक है इंटरडिसिप्लिनरी एरिया। जो डिसिप्लिनरी एरिया ऑफ फिजिक्स है उसे कहते हैं जी प्योर फिजिक्स। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं प्योर या डिसिप्लिनरी एरिया ऑफ फिजिक्स। और दूसरा है इम्प्योर या इसे कहा जाता है इंटरडिसिप्लिनरी एरिया, इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ फिजिक्स। अब प्योर फिजिक्स की बात की जाए तो प्योर फिजिक्स में मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, साउंड है, लाइट है, ये सारी डिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स हैं या प्योर ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स हैं। और अगर बात की जाए इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ फिजिक्स तो ये फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसा एरिया है जिसमें फिजिक्स को साइंस की किसी दूसरी ब्रांच के साथ हम लोग मिक्स करके पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जियोफिजिक्स या एस्ट्रोफिजिक्स।
तो क्वेश्चन हमें इस तरीके से पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिसिप्लिनरी एरिया ऑफ फिजिक्स, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ फिजिक्स। नाउ वी विल डिस्कस फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंसेस। तो 3 मेन फ्रंटियर्स हैं फंडामेंटल साइंसेस के। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट is the word of extremely large objects, और इसमें हम बात करेंगे प्लैनेट्स की, स्टार्स की, या यूनिवर्स इटसेल्फ। Second, the world of extremely small objects. Extremely small objects, जिसमें हम बात करेंगे let's say electrons, protons, या मेसॉन्स वगैरह। थर्ड, द वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर। फ्रॉम मॉलिक्यूल टू अर्थ। What are physical quantities? फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? तमाम मेजरेबल क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। फिजिकल क्वांटिटीज हर वो क्वांटिटी जिसे एक्यूरेटली मेजर किया जा सकता है उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज की 2 टाइप्स हैं, बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज वो मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं जिनकी डेफिनेशन किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो देयर आर 7 टोटल बेस क्वांटिटीज: लेंथ, mass, time, electric current, luminous intensity और amount of substance and etc etc। और अगर बात की जाए derived quantities की, तो derived quantities ऐसी quantities हैं जिनकी definition बेस करती है दूसरी quantities के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं पावर की, तो पावर को कैसे डिफाइन किया जाएगा? रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर की डेफिनेशन बेस कर रही है वर्क और टाइम के ऊपर, या एनर्जी और टाइम के ऊपर। तो पावर क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। प्रेशर भी क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी भी डेफिनेशन या इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ रही है। अगर चार्ज की बात की जाए तो चार्ज भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि इन SI नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर, ऑप्शंस हैं 2, 3, 7 या इनफाइनाइट। इन SI नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, उसने बेस क्वांटिटीज का नाम नहीं लिया, तो फिजिकल क्वांटिटीज तो इनफाइनाइट हो सकती हैं। तो आर आंसर शुड बी इनफाइनाइट।